हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट में प्राइस पैटर्न आज बनता हुआ देखने को मिला है। कमोडिटी सेटलमेंट में डॉलर इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है और फर्दर क्या मोमेंटम इसमें होने के चांसेस बन रहे हैं। नए है लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको वैल्यूएबल अपडेट देता रहता हूँ। अब सीधे हम आ गए चार्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के साथ में डॉलर इंडेक्स का जो भी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इस लेवल को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये जुलाई मंथ में था, जून का लास्ट और जुलाई का फर्स्ट इस लेवल पे था। तो यहाँ पे अगर आप देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग मोर देन 4 मंथ हो चुके हैं और इस लेवल पे मार्केट डॉलर इंडेक्स दोबारा से रिकवर होते हुए देखने को मिला। यहाँ का पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं एक होप लेके आ रहा है कि डॉलर के स्ट्रेंथ के पीछे यूएस की पॉलिसी और गवर्नमेंट के डिसीजन, ये सब इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट हमें कमोडिटी सेगमेंट में देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट में अगर डॉलर इंडेक्स पॉज लेता है, उसके बाद में हायर साइड नहीं जाता, लोअर साइड नहीं जाता, तो रुका रहता, तब भी हमें एक पॉजिटिव साइन मिल सकता है कमोडिटी स्पेसिफिक गोल्ड और सिल्वर। लेकिन इसकी इतनी तेजी के कारण में जब इतना बॉटम होने के बाद भी गोल्ड में मार्केट दोबारा से इसी लेवल के आसपास रुका पड़ा है, जो यहाँ पे बॉटम बना रहा है 2600 के आसपास। दोबारा से 20-21 पॉइंट का रिकवरी किया है, बट स्टिल अभी मार्केट के लिए जो सेंटिमेंट्स है, पोजीशंस है, अगर उसको आप देखते हो, लो इसने लगाया है 2600 के आसपास। ओपनिंग होता है फर्स्ट हाफ में डाउन साइड आने के बाद में दोबारा से रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे डॉलर भी इसके अगेंस्ट में होता और कुछ ऐसी कंडीशन बनती, फिर हम यहाँ पे पॉजिटिवनेस में दोबारा से एक हायर साइड के लिए जाने की पॉसिबिलिटी रख सकते थे। बट अभी जो कंडीशन यहाँ पे बना के रखा है, उसको अगर आप देखते हो तो प्राइस पैटर्न गोल्ड और सिल्वर वन डायरेक्शन में है, एक ही पॉजिटिव साइन है। डॉलर इंडेक्स का थोड़ा सपोर्ट इसको चाहिए, तो ये अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट है और जो थोड़ा रिस्क टेकिंग है, वो यहाँ पे पोजीशन के लिए 2600 के आसपास एक सपोर्ट लेवल अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। बट मेजर कंडीशन इससे तभी आपको देखने को मिलेगी जब यहाँ पे डॉलर कुछ डाउन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हो आप एक बड़ी गिरावट 4 आवर में, उसके बाद में मार्केट पॉज लेता है 74,000 के आसपास, 74,800 900 इसके आसपास बना हुआ है। अब इसके बाद प्राइस पैटर्न के वाइज अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ से जो आज की ओपनिंग रही है, उसके बाद में गिरावट जो आई है एक लेवल के बाद में 74,900 के आसपास हमारे लिए एक अच्छा लेवल था यहाँ तक के लिए आने के लिए। रिकवरी करने के बाद में दोबारा से जो ओपनिंग पॉइंट था, वहाँ से रिजेक्शन यहाँ फेस करने को मिला है। इसका मतलब क्लियर है कि इसको डॉलर का एक पुश चाहिए हायर साइड मोमेंटम करने के लिए। अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स में एक अच्छा साइन इसे यहाँ बनाया है, रेंज बनाया है, बड़ी गिरावट के बाद में रेंज बनाने के बाद में हायर साइड के लिए जा रहा है। 31 हायर साइड के लिए रेजिस्टेंस लेवल था, इसने हाई लगाया है। अभी अगर आप देख रहे हो तो 30.88 का हाई लगा रखा है। प्रीवियस इसका हाई क्या है जो आज इसने ट्रेड किया, लगभग इसी के आसपास बना हुआ है। तो एक आपके लिए ये भी इनपुट है, जो मार्केट के लिए ओपनिंग होता है या फिर क्लोजिंग होता है, वो एज पर प्राइस पैटर्न हायर साइड से लोअर साइड आएगा, सपोर्ट काम करेगा, लोअर साइड से हायर साइड जाएगा तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये आप बैक साइड स्टडी करके किसी भी सेगमेंट में आप ट्राई कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर थोड़ा सा वीकनेस आती हुई स्टार्ट होती है, तब यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है हायर साइड के लिए। लेकिन जब तक इसके लिए एक पुश नहीं बनता है, तो आपके लिए ये जो रेंज यहाँ पे बनाई है एक ब्रेकआउट लेवल, ये स्टिल एक सपोर्ट लेवल काम करेगा। ये आज ब्रेक होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप में से मेरा कमेंट था कि यहाँ पे थोड़ा डीप डाइव करें यहाँ पे, तो हम इसको वीकली में ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हैं सारी कंडीशन को। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो हमारे लिए कंडीशन ये रेंज और जोन का फॉर्मेशन था। 88,500 के आसपास आया है, हम यहाँ पे 88,000 तक के पॉसिबिलिटी के लिए बने हुए थे। इसने लो लगाया है 88,177 का लो लगाने के बाद में रेंज बनाता है और यहाँ से लगभग 400-500 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिलती है। तो जब भी रेंज बने, नए लोग ज़्यादा ट्रेड ना करके केवल रेंज को ट्रेड करें, वहाँ आपको मिनिमम स्टॉप लॉस पे 200 पॉइंट 250 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको 500 से 700 पॉइंट की अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको अच्छा गेन मिल सकता है। यहाँ पे अगर क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो जो ये रेंज है आपको लिए सैडेड लाइन में दिख रहा है, ये यहाँ पे आज के लिए हाई और लो देखने को मिलेगा। हायर साइड के लिए पॉसिबिलिटी है, जो ओपनिंग कंडीशन बनाई है
यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन तभी यहाँ पे कंफर्म होता हुआ देखने को मिलेगा जब इसके ऊपर ये तेजी के साथ में इसको ब्रेक करेगा। तो इसकी क्लोजिंग अगर फ्रेंड्स 89,200 के ऊपर हो जाती है तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे आप 4 आवर में देख सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए इसका ओपनिंग होना पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटर कंडीशन देखेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिली है, जिस तरह का पैटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा पैटर्न अभी मार्केट ने जब से गिरावट का इसमें टाइम स्टार्ट हुआ है, इस टाइप का पैटर्न अभी फिलहाल के लिए बनता हुआ नहीं देखने को मिला। एक ये हायर साइड के लिए गया था, बट कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फॉलोअप नहीं आया था। जब इसका कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलोअप आएगा तभी यहाँ पे 90,000 या फिर इससे अप्रॉक्स में आप देख सकते हो। अदरवाइज आज की कंडीशन इस रेंज में अगर क्लोज करता है तो कल आपको जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं वो भी एक अच्छे इनपुट का काम करेंगे। उसके बाद मार्केट की प्राइस पैटर्न देखना पड़ेगा, फिर हम परफॉर्मेंस वाइज देख सकते हैं किस तरह से हमें ट्रेडिंग प्लान करना है। यहाँ अगर डेली में आप देख रहे हो बड़ी गिरावट के बाद में हमने डिस्कस किया था एक पॉज कैंडल बनता है तो बेटर रहेगा। मार्केट डाउन साइड से रिकवर कर रहा है, एक अच्छा साइन है, लेकिन कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप रिस्क वाइज ट्रेड करना चाह रहे हैं तो पोजीशन देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए अगर बहुत ही सेफर साइड जाना चाह रहे हैं तो सेफर साइड वालों के लिए जो दिन का रेंज बना था वो इम्पोर्टेंट इनपुट था। दोबारा से अब इसके लिए इस जोन में एंट्री करना इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद में आपको देखना पड़ेगा। डाउन साइड पॉसिबिलिटी जो आज की मैक्सिमम मिनिमम रेंज रही है, इसी बीच में इसको ट्रेवल करना है। एक पॉजिटिव साइन यहाँ भी आपको देखने को मिला है, जैसे हमने मिनी में देखा, माइक्रो में भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास जब तक बना रहेगा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये इस पर एंट्री करता है तो ये 89,900 या फिर 90,000 तक के अप्रोच के लिए बन सकता है। डाउन साइड एज पर माई व्यू 88,500 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, इसी बीच में इसको फाइनल हायर साइड लोअर साइड की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आवरली में, आवरली कंडीशन में मैं आपको सिंपल एडवाइस करूँगा कि आप ट्रेड करने से पहले एक बार रेंज को ट्रेड करना सीखिए। जब भी रेंज बने यहाँ आपका स्टॉप लॉस कम से कम रहता है, इसको आप बैक साइड में प्रैक्टिस करें, फिर आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलेगा। स्टार्टिंग में आप जितने पॉइंट का ये बना हुआ है रेंज, उतना ही अपना स्टॉप लॉस रखिए और उतना ही अपना टारगेट रखिए, तो आपको मैक्सिमम टाइम पे आपको टारगेट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको बन रहा है तो आपको ये टारगेट भी आपको 500 से 600 पॉइंट का टारगेट भी बनता हुआ देखने मिला है। आप यहाँ पे पूरा कैप्चर करने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे पॉइंट के साथ में ट्रेड करेंगे आप बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। हमें डिटेल स्टडी की अगर बात कर लेते हैं तो डिटेल में अगर कंडीशन वाइज आप देखो, जब भी रेंज बन रहा है मार्केट में एक अच्छा डाउन साइड के लिए या फिर हायर साइड के लिए पॉसिबिलिटी बना रहा है। अभी यहाँ पे हायर हाई का जो पैटर्न था, वो लोअर लो का पैटर्न था, वो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। जब तक इस पैटर्न को रिवर्स नहीं करता है तब तक आपको बायर्स के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट की कंडीशन सेंटिमेंट्स की वाइज अगर आप देखते हो तो क्लियर इंडिकेशन नहीं है। अभी रेंज में मार्केट है तो रेंज में हमें रेंज के बेस से फॉर्मेशन करते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर ये दोबारा से 89,300 के ऊपर निकलता है तो एक होप लेके आप जा सकते हैं 89,800 900 के आसपास। अदरवाइज ये 500 600 से लेके इसी बीच में क्लोज करने की कोशिश करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।